हेलो स्टूडेंट, आज हम परिमेय संख्याओं पर संक्रियाएं के अंतर्गत देखने वाले हैं परिमेय संख्याओं का गुणा। मैं हूं परमानंद पटेल। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल पीएन पटेल क्लासेस पर। यदि आप 6वीं से 10वीं तक के मैथ्स के स्टूडेंट हैं और मैथ्स को एक क्रमबद्ध तरीके से सभी चैप्टर का क्रमबद्ध अध्ययन करना चाहते हैं तो हमारे चैनल के साथ जरूर जुड़ें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, ताकि हमारा वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को तक पहुंच सके और लोग जो है इसका लाभ ले सकें। हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो है व्हाट्सएप ग्रुप का एक लिंक दिया गया है, जिसे आप ज्वाइन कर सकते हैं, ताकि हमारे आप पीएन पटेल क्लासेस व्हाट्सएप ग्रुप में शामिल हो जाएंगे और आप अपना जो भी मैथ से संबंधित प्रॉब्लम हो उसमें आप शेयर कर सकते हैं, ताकि आपको एक समाधान जो है मिल सके। तो आइए देखते हैं परिमेय संख्याओं का गुणा। इसके पहले हम लोग परिमेय संख्याओं का जोड़ना और घटाना देख चुके हैं। वैसे तो आप चारों संक्रिया जो है पढ़ चुके हैं पिछले क्लास में, परिमेय संख्याओं का जोड़ना, घटाना, गुणा और भाग। फिर भी एक बार मैं रिपीट करता हूं कि परिमेय संख्या का गुणा जो है किस तरीके से किया जाता है। एक सिंपल एग्जाम्पल लेते हैं। मान लो आपको एक परिमेय संख्या दिया गया है 2/3 और दूसरा एक परिमेय संख्या दिया गया है 5/7 और इन दोनों का जो है आपस में हमको गुणा करना है। तो इन दोनों के बीच में गुणा का चिन्ह लग जाएगा। 2/3 गुणित 5/7। तो एकदम इजी है। जोड़ना और घटाना में तो आपको दोनों के हर का लघुत्तम लेना होता था, जबकि यहाँ पर ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। जब हमको परिमेय संख्याओं का गुणा करना होता है तो हम क्या करेंगे, अंश का अंश से गुणा कर देंगे 2 गुणित 5 और हर का हर से गुणा कर देंगे 3 गुणित 7। इस प्रकार से हो जाएगा 2 पंछे 10 और 3 सत्ते 21 और ये हो गया आपका परिमेय संख्या का गुणा। हाँ, ये जरूर हो सकता है कि इसमें दोनों के दोनों जो हैं धनात्मक हों या दोनों के दोनों ऋणात्मक हों, एक धनात्मक हो और एक ऋणात्मक हो, ये हो सकता है। पर आपको पता है चिन्हों का गुणा किस तरीके से हम करते हैं, ये आप जो है पढ़ चुके हैं। अब यहां पर अगर मैं एक अगला प्रश्न लेता हूं, 2/3 गुणित 3/4। अब यहां पर 2/3 एक परिमेय संख्या है, 3/4 एक दूसरी परिमेय संख्या है, दोनों का आपस में गुणा करना चाहते हैं। तो यहां पे हमारा पहला तरीका तो ये हो जाएगा कि अंश का अंश के साथ गुणा कर दिया जाए, यानी कि 2 गुणित 3, हर का हर के साथ गुणा कर दिया जाए, यानी कि 3 गुणित 4, बराबर क्या आ जाएगा 2 तिया 6 और 3 चौक 12। यहां पर ये हमारा गुणा सही तो है, गलत नहीं है, लेकिन यहां पर जो 6/12 आ रहा है इसका और सरलतम रूप भी हो सकता था। मतलब इसको और छोटे रूप में जो है हम लिख सकते थे। वो कैसे? अंश और हर दोनों जो है समान संख्या से भाग जाने वाला है। जैसे ये भी 2 से भाग जाएगा, ये भी 2 से भाग जाएगा। तो क्या कर सकते हैं इसको हम, परिमेय संख्या में एक नियम भी पढ़ चुके हैं कि परिमेय संख्या के अंश और हर दोनों में जो है समान संख्या का जो है गुणा और समान संख्या का भाग आप कर सकते हो, लेकिन जोड़ना या घटाना अलाउ नहीं रहता। तो यहाँ पे अंश को अगर हम 2 से भाग दे दें, हर को भी 2 से भाग दे दें, तो ये कितना हो जाएगा 2 तिया 6 और 2 छिक्का 12। अभी भी ये सरलतम परिमेय के रूप में नहीं आया है। और इस एक स्टेप आगे अगर हम ले जाएं तो यहाँ पे 3 भी 3 से भाग जाएगा और 6 भी 3 से भाग जाएगा। तो ये हो जाता है 3 से 3 को भाग दोगे 3 एकम 3 और बटे 3 से 6 को भाग दोगे 3 दूनी 6। ये आपका 1/2 जो है सरलतम परिमेय संख्या आपका हो जाता है। तो अभी ये इतना लंबा प्रोसेस लग रहा है इसमें, सही मायने में हमारा आंसर तो यहां तक है 6/12। या इसी को हम क्या कर सकते थे, एक अलग तरीका अपना सकते थे। 2/3 गुणित 3/4 जब दिया गया है तो सबसे पहले हम ये चेक कर लेते हैं कि अंश और हर समान संख्या से भाग जा रहा है कि नहीं। अगर भाग जा रहा है तो यहां करने के बजाय हम यहीं पर जो है उसको भाग दे देते हैं, जिसको हम लोग अपनी भाषा में बोल देते हैं कटाना, है ना।
तो यहाँ पर 2 और 3 ये तो समान संख्या से भाग नहीं जाते, 3 और 4 ये भी समान संख्या से भाग नहीं जाते, लेकिन इसका अंश और इसका हर यदि समान संख्या में भाग जाएगा तब भी चलेगा। इसका हर और इसका अंश अगर समान संख्या से भाग जाता है तब भी चलेगा। तो यहां पर देखते हैं अंश में है 2 और दूसरे के हर में है 4, ये दोनों समान संख्या से भाग जाने वाले हैं, किससे? 2 से। तो हम एक काम करते हैं, इसको भी 2 से भाग दे देते हैं, इसको भी 2 से भाग दे देते हैं। और कटाने का तरीका जो होता है, भाग देने के बाद जो भागफल आता है वो यहाँ लिखा जाता है और इसको जो है हम काट देते हैं। जैसे 2 एकम 2 और 2 दूनी 4। अब बोलोगे ये कैसा हुआ? तो इसको हमने 2 से भाग दिया, 2 एकम 2, ठीक है। कितना आया भागफल? 1। तो हम यहाँ भागफल को लिख दिए और इसको काट दिए। 4 को अगर आप भाग देते 2 से तो 2 दूनी 4, भागफल कितना आया? 2। तो यहाँ 2 भागफल लिख दिया और इसको जो है काट दिए। सेम प्रोसीजर इन दोनों के साथ हम कर सकते हैं। 3 एकम 3 और ये भी 3 एकम 3। तो क्या आ जाएगा? अब अंश और अंश का गुणा कर दो, 1 गुणित 1 और हर में कितना है? 1 गुणित 2। कितना आया? 1 एकम 1 और 1 दूनी 2। और ये आपका 1/2 जो ये पहले तरीके से आपको बताया गया था आ गया। तो सीधा सीधा निष्कर्ष हमारा ये है कि अगर अंश और हर समान संख्या से अगर भाग जाते हैं तो पहले भाग दीजिए, यानी कि कटा दीजिए। उसके बाद जब पूरा कटाने का प्रक्रिया कंप्लीट हो गया तब जो है अंश का गुणा अंश से कर देंगे और हर का गुणा हर से कर देंगे, और जो आएगा यही जो है परिमेय संख्याओं का हमको गुणनफल प्राप्त हो जाता है। ठीक, तो ये हुआ आपका परिमेय संख्याओं का गुणा। अब परिमेय संख्याओं का गुणा जो किया जाता है इसमें कुछ नियम हैं, या ये बोल सकते हैं कि इनके कुछ गुण होते हैं। तो कौन कौन से गुण होते हैं ये हम देखते हैं। परिमेय संख्या का गुणा के गुण धर्म लिख देता हूं। जैसे कि आपको परिमेय संख्याओं के योग में बताया गया था कि वो जो है संवरक नियम का पालन करता है। उसका क्या मतलब था कि 2 परिमेय संख्याओं को अगर आपस में जोड़ा जाए तो वो जो है परिमेय संख्या ही प्राप्त होता है। सेम कंडीशन यहाँ है कि अगर हम 2 परिमेय संख्याओं का आपस में गुणा करते हैं तो हमको परिमेय संख्या ही प्राप्त होता है, यानी कि ये संवरक नियम का जो है पालन करता है। अब उसको मैं गुणा करके और नहीं दिखा रहा हूं। दूसरा है क्रम विनिमय नियम। तो क्रम विनिमय नियम जैसे हम लोग लिए थे कि 2 परिमेय संख्या लिया जाए, आपस में योग किया जाए, क्रम को बदल करके फिर से योग किया जाए तो मान बराबर आता था। यहां पर भी वही होता है कि 2 परिमेय संख्या ले लीजिए, आपस में गुणा कीजिए, फिर उसके बाद क्रम को पलट दीजिए, फिर से गुणा कीजिए तो दोनों का मान बराबर आता है। यानी कि परिमेय संख्याओं का गुणा जो है क्रम विनिमय नियम का भी पालन करता है। तीसरा नियम होता है साहचर्य नियम। साहचर्य नियम ये भी आपको योग में बताया गया है, सेम उसी टाइप का, उसमें जोड़ना होता था, यहाँ पर गुणा रहेगा। तो ये जो है साहचर्य नियम का भी पालन करता है। अब अगला जो है यहाँ पर ये है आपका वितरण नियम, और ये वितरण नियम जो है थोड़ा अलग है, इसको जो है आपको समझना होगा। वितरण नियम का मतलब ये है कि मान लेते हैं 2 परिमेय संख्याओं का जो है योग दिया गया है, 1/2 धन 3/5, ये दोनों का योग है और संयुक्त रूप से इसके साथ हम गुणा कर रहे हैं, मान लो 2/5 का। ठीक है, तो ये हो गया 2/5 गुणित कोष्टक के अंदर है 1/2 धन 3/5। तो यहाँ पे वितरण नियम के तहत क्या होता है, 2/5 का गुणा 1/2 के साथ होगा, 2/5 गुणित 1/2, और ये धन फिर से 2/5 गुणित 3/5, 2/5 गुणित 3/5। हाँ, ये चीज हो सकता है कि यहाँ पे जो प्लस लिया गया है माइनस में भी हम उसको ले सकते हैं। प्लस रहेगा तो यहाँ प्लस आएगा, अगर यहाँ माइनस रहेगा तो यहाँ पर माइनस आएगा। और ये है आपका वितरण नियम। अब यहाँ पे ये जो नियम बताया गया है
कि 2/5 गुणित कोष्टक में 1/2 धन 3/5 बराबर 2/5 गुणित 1/2 धन 2/5 गुणित 3/5 होगा या नहीं। इसको हम सत्यापित करके देखते हैं। कैसे करेंगे? अगर हम ये वाले साइड को हम हल करते हैं तो मान क्या आएगा देख लीजिए। यहाँ पे 2/5 गुणित कोष्टक के अंदर है 1/2 धन 3/5। सबसे पहला तरीका तो ये होगा कि चूंकि ये कोष्टक के अंदर है तो हम इन दोनों का जो है योग कर दें, और योग करने के लिए आपको पता है कि इन दोनों का लघुत्तम लेना पड़ेगा। तो क्या जाएगा 2 पंछे 10, पहले के हर से इसको भाग देंगे, 2 पंछे 10 कितना आया 5, 5 का गुणा अंश में कर देंगे तो 5 एकम 5 धन दूसरे के हर से इसको भाग देंगे, 5 दूनी 10 कितना आया 2, 2 का गुणा अंश में कर दीजिए, 2 तिया 6। ये हो गया आपका 2/5 गुणित कोष्टक के अंदर है 5 और 6 का योग करेंगे 11 बटे में आ जाएगा 10। अब अंश का गुणा अंश से, हर का गुणा हर से करने का समय आ गया है, क्योंकि यहाँ पे और कटेगा कि नहीं, हाँ कटेगा, ये 2 एकम 2 और 2 पंछे 10। चलो अच्छी बात है। तो क्या बच गया 1 गुणित 11 बटे 5 गुणित 5, तो ये आ गया 11/25। तो लेफ्ट हैंड का हम यहाँ पे हल करके देखें तो हमको कितना प्राप्त हो रहा है यहाँ पे 11/25। अब ये राइट हैंड को भी अगर हम हल करें और 11/25 अगर आ जाता है तो इसका मतलब जो है सही है। तो एक काम करते हैं, मैं यहाँ पे 11/25 को बस रखता हूँ, बाकी को जो है मिटा दे रहा हूँ ताकि मुझे लिखने के लिए जगह मिल सके। तो यहाँ पर जो है राइट हैंड साइड को अगर हम देखें तो ये है 2/5 गुणित 1/2 धन 2/5 गुणित 3/5। इसको हल कीजिए, अंश का अंश से गुणा करोगे तब भी चलेगा या कटा दोगे तब भी चलेगा, है ना। तो यहाँ पर जो है मैं कटा देता हूँ, 2 एकम 2 एकम और इसके बाद अंश अंश का गुणा कर देता हूँ। 1 गुणित 1 यानी कि 1 और 5 गुणित 1 यानी कि 5 धन 2 गुणित 3 यानी कि 2 तिया 6, 5 गुणित 5 यानी कि हो गया 5 पंचे 25। अब इन दोनों का जो है लघुत्तम ले लेंगे तो आएगा 25। 5 से इसको 25 को भाग दीजिए, 5 पंचे 25 कितना आया 5, अंश में गुणा कीजिए, 5 एकम 5 धन फिर इस 25 से इसको भाग दीजिए, 25 एकम 25 कितना आया 1, 1 का गुणा अंश में कीजिए, 1 एका 6। तो ये 5 और 6 का हो गया 11/25। आप देख सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड को जब हमने हल किया था तब भी मिला था 11/25, राइट हैंड साइड को भी हल किए तब भी मिला हमको 11/25। यानी कि यही जो है आपका वितरण नियम है, और ये परिमेय संख्याओं का गुणा वितरण नियम का भी पालन करता है। अब इसके बाद देखते हैं वितरण नियम के बाद में शून्य के साथ गुणा। अगर हम किसी भी परिमेय संख्या का शून्य के साथ गुणा कर दें तो हमको शून्य प्राप्त होगा, ये क्लियर है, ठीक है। शून्य के साथ गुणा करने पर किसी भी परिमेय संख्या का मान क्या हो जाएगा शून्य हो जाएगा। अगला है आपका जिस प्रकार से जोड़ना में हम लोग क्या देखते थे योज्य तत्समक अवयव, वैसे यहां पर हम देखेंगे गुणन तत्समक अवयव। किसी भी परिमेय संख्या को अगर हम 1 के साथ गुणा करते हैं, जैसे 1/2 गुणित 1, 3/5 गुणित 1, 1/5 गुणित 1, तो यहां पर देखते हैं ये 1 केवल लिखा है, मतलब केवल अंश है, चाहे तो हम बटे 1 भी लिख सकते हैं, कोई अंतर आने वाला नहीं है। तो 1 एकम 1 और ये बटे में है 2, 3 एकम 3 बटे में है 5, 1 एकम 1 बटे में है 5। यहां पर यह देखने को मिल रहा है कि किसी भी परिमेय संख्या में 1 का गुणा करो तो परिमेय संख्या के मान में कोई परिवर्तन नहीं आता, और इसीलिए 1 को जो है हम क्या बोलते हैं गुणन तत्समक अवयव कहते हैं। तो ये हो गया आपका गुणन तत्समक अवयव। इसके बाद हम लोग लास्ट देखते हैं
गुणन प्रतिलोम। अब ये गुणन प्रतिलोम होता क्या है? दो ऐसी संख्या जिनको आपस में अगर हम गुणा कर दें तो हमको गुणन तत्समक अवयव 1 प्राप्त हो जाए। जैसे अगर हम 3/5 के साथ किसी ऐसे संख्या का गुणा कर दें कि हमको कितना प्राप्त हो जाए? 1 प्राप्त हो जाए। तो निश्चित रूप से 3/5 के साथ अगर हम 5/3 का गुणा कर दें तो ये 3 और 3 कटेगा, 5 और 5 कटेगा, आएगा कितना? 1। तो इस कंडीशन में 3/5 का जो गुणन प्रतिलोम है वो 5/3 कहलाएगा और 5/3 का जो गुणन प्रतिलोम है वो 3/5 कहलाएगा। ऐसी दो संख्याएं जिनका आपस में गुणा करने पर हमको गुणन तत्समक अवयव प्राप्त हो जाता है, तो वो दोनों संख्या जो है एक दूसरे के गुणन प्रतिलोम कहलाते हैं। और सीधा सीधा एक फंडा है इसका गुणन प्रतिलोम ज्ञात करने के लिए, आप अंश को हर और हर को अंश बना दो। मान लो कहीं पर दिया गया है 13/17 और पूछा जाता है कि इसका जो है आप गुणन प्रतिलोम बताइए, तो सीधा सीधा कितना आएगा? 17/13। क्या किया हमने? अंश को हर में ले आया और हर को अंश में ले गया। अब बोलोगे कि ये गुणन प्रतिलोम है कि नहीं है? बिल्कुल है। इन दोनों का अगर गुणा करोगे 17 एकम 17 एकम 13 एकम 13 एकम, तो यहाँ आएगा 1/1 यानी कि 1, यानी कि आपका 13/17 का गुणन प्रतिलोम हुआ 17/13 और 17/13 को गुणन प्रतिलोम लेंगे तो हो जाएगा 13/17। ठीक है, तो इस प्रकार से जो है परिमेय संख्याओं के गुणा का गुणधर्म हमने देखा। संवर्ग नियम का पालन करता है, क्रम विनिमय नियम का पालन करता है, साहचर्य नियम का पालन करता है, वितरण नियम का पालन करता है। शून्य के साथ किसी भी परिमेय संख्या का गुणा करें तो शून्य प्राप्त होता है। 1 के साथ अगर किसी भी परिमेय संख्या का गुणा करें तो उस परिमेय संख्या में कोई अंतर नहीं आता, इसलिए 1 को बोला जाता है गुणन तत्समक अवयव और लास्ट आपका गुणन प्रतिलोम है। दो ऐसी संख्याएं जिनका आपस में अगर गुणा किया जाए तो हमको जो है क्या प्राप्त होता है? गुणन तत्समक अवयव प्राप्त होता है। वो दोनों परिमेय संख्या एक दूसरे के जो है गुणन प्रतिलोम कहलाते हैं। तो आज हमने इसमें जो है परिमेय संख्याओं का गुणा और उसके गुण धर्म के बारे में देखा। तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।